अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं और मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाजरीन, आज निहायत ही दिलचस्प मैच जो कि हम कह सकते हैं बड़े ही अरसे के बाद दोपहर का मैच आया। उमन तो रात का मैच होता है, लेकिन आज जिस तरह का इंटरेस्टिंग ये मैच था, जिस तरह से वो दो टीम्स जो कि इस वक्त सफ़र कर रही है, कराची वर्सेस क्वेटा, इन दोनों का बाकी मुकाबला हो रहा है। पेशावर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कराची किंग्स का हम कह सकते हैं कि डगमगा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी, क्योंकि लाहौर कलंदर तो पहले आउट हो चुकी है, लेकिन अब कराची किंग्स का जो है वो नंबर 5 है। तो अब देखना होगा कराची किंग्स किस तरह से आगे अगले मैचेस के अंदर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आज के मैच के अंदर बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन उतनी ही बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है कोयटा ग्लैडिएटर की टीम ने। तो आज के मैच को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अब ये फैसला कितना दुरुस्त था, कितना गलत था, ये तो हसन अली ने बॉलिंग करके बता दिया। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें सऊद शकील की बैटिंग की, कोयटा की बैटिंग की, तो जेसन रॉय जो है वो आज फिर फ्लॉप रहे और उसके साथ साथ सऊद शकील जो कि कदरे बेहतर बैट्समैन कहलाए जाते हैं, लेकिन इस पूरे इवेंट के अंदर कोई भी उसकी ऐसी इनिंग्स नहीं थी। ऑल्दो कि उन्होंने 30 32 28 25 रन तो जरूर स्कोर किए हर मैच के अंदर, लेकिन कोई भी ऐसी डोमिनेटिंग इनिंग्स नहीं थी कि जो हम कहें कि यार ये इनिंग्स थी, इस इनिंग्स की वजह से जो है वो कोयटा मैच जीती है। किसी इनिंग्स के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो, जिससे कोयटा को कुछ एज मिला हो, वो परफॉर्मेंस सऊद शकील की जानिब से देखने को नहीं मिली। तो अगर सऊद शकील कुछ बेहतर परफॉर्म करें और कुछ इस तरह से टीम को लेकर चलें, बजाय इसके कि वो अपने 28-30 रन स्कोर करें उसके बाद अपनी विकेट थ्रो करें, जिस तरह से हमने देखे हैं कि पीएसएल के अंदर उस पीएसएल से पहले सरफराज अहमद के साथ उनकी लग रही थी, और उसके बाद जिस तरह से उनको वाइस कैप्टन बनाया गया, रीलर्स को कैप्टन बनाया गया, सरफराज अहमद से कैप्टनसी ले गई, ये पूरी एक मोनोपोली के बाद सऊद शकील की जो परफॉर्मेंस है वो भी आउट हो चुकी है, और उसके साथ साथ सरफराज अहमद की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस डेड हो चुकी है। तो दो प्लेयर इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर ने खो दिए। ऑल्दो के उनके जो दीगर प्लेयर्स है, इसके अंदर नवाज था, वो भी कोयटा को छोड़ के चला गया, दीगर और भी प्लेयर्स है जो कोयटा को छोड़ के चले गए। तो ये एक न्यू टीम थी, न्यू कैप्टन था, कराची किंग्स के भी न्यू कैप्टन है, उसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे। लेकिन रिले रोसो जिस तरह से इस मैच के अंदर, इस पीएसएल के अंदर अपनी कैप्टनसी के जोहर दिखा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अप टू द मार्क नहीं है। आल्दो के उन्होंने जो है वो प्लेटिनम कैटेगरी के वो प्लेयर हैं, बड़ी शानदार उनकी माजी की परफॉर्मेंसेज है पीएसएल के अंदर, लेकिन एज अ कैप्टन अगर हम देखें तो रिले रोसो की वो परफॉर्मेंसेज नहीं दिखाई दे रही, वो करंट नहीं दिखाई दे रहा, वो प्लेयर्स को साथ लेकर नहीं चल रहे। ऑल्दो के सरफराज अहमद के बारे में जब हम देखा करते थे कि माजी के अंदर किसी बॉलर को जो है वो शॉट्स लगती थी या कोई बॉलर गलत बॉलिंग करवाता था, तो सरफराज अहमद जाकर उनको बताते थे, प्रॉपर गाइड करते थे। वो करंट जो थी, वो एनर्जी थी, जो फील्डर्स को भी एनर्जेटिक जो है वो रखती थी और एनर्जेटिक रहते थे फील्डर्स। तो वो चीज़ अब नजर नहीं आ रही कोटा ग्लैडिएटर की टीम के अंदर, और इस तरह से एक टीम का मोमेंटम था, एक रिदम था, एक प्रॉपर टीम लगा करती थी कोटा, वो अब नहीं लग रही। तो सबसे पहले तो लैक ऑफ हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग चल रही है बाकायदा तौर पे, जो प्लेयर्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है। उसके बाद अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें तो सऊद शकील, ख्वाजा नाफे, जेसन रॉय, तीन ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने पावर प्ले के अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि कदरे बेहतर रन्स परफॉर्म कर दिए थे। तो पावर प्ले के अंदर 45-50 रन लग जाए, उसके बाद जो टीम है वो आसानी से 150 से 170 के दरमियान लाजमी चले जाती है। लेकिन मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। सरफराज अहमद आज फिर बुरी तरह से फ्लॉप हुए और रन आउट हो गए। हम इसमें किसकी गलती कहें, किसकी गलती नहीं कहें, लेकिन सरफराज अहमद जो है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, उनकी कीपिंग अप टू द मार्क नहीं है। आज हमने जिस तरह से देखा कि कीपिंग के अंदर उन्होंने पहले मिस किया, उसके बाद कैच मिस किया, तो ये सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस अब दिन ब दिन डाउन होती दिखाई दे रही है, और सरफराज अहमद के लिए अगला पीएसएल का एडिशन खेलना निहायत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी अब की परफॉर्मेंस है। तो मजीद अगर हम बात करें उसके साथ साथ रिले रोसो की, तो वो भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हो गए। उसके बाद रदरफोर्ड, अकील हुसैन, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि हिटर्स हैं पड़े, इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये किसी मैच के अंदर आपको मैच जितवा देंगे, लेकिन हर मैच के अंदर ये परफॉर्म नहीं करेंगे। और यही हुआ कि आज रदरफोर्ड भी आउट हो गए, अकील हुसैन भी आउट हो गए, तो यही वजह हुई कि फिर आपकी पूरी टीम जो है वो 119 पे ऑल आउट हो गई। तो ये चीजें आपने देखनी है कि आपने किस तरह से टीम को मैनेज करना है, किस तरह से टीम को बैलेंस करना है, और किस तरह से प्लेयर्स को साथ लेके चलना है। तो ये चीज कोयटा के अंदर लैक कर रही है, और कोयटा की टीम इसी वजह से जो है वो डगमगाती दिखाई दे रही है। इस तरह से पिछले मैच के अंदर भी देखा कि उनका मिडल ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। उसके बाद जो है वो अकील हुसैन और रदरफोर्ड ने आके मैच को फिनिश किया और बड़ा अच्छा खेला था पिछले मैच के अंदर। लेकिन वही बात कि ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि ये हर मैच के अंदर आप लोगों को पार्टनरशिप्स या परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे। यही वजह है कि 119 रन पे कोयटा की टीम ढेर हो गई, पावर प्ले के अंदर 50 रन लगाने के बावजूद भी। अगर हम बात करें कराची किंग्स की बॉलिंग की, तो बहुत ही उम्दा आज बॉलिंग की हसन अली ने अपना कैरियर का बेस्ट जो है वो स्पेल आज करवाया पीएसएल के अंदर। जिस तरह से आज हसन अली ने बॉलिंग की, यकीनन सबको चुप करवा देने वाली बॉलिंग की, और बड़ी शानदार किस्म की हसन अली ने बॉलिंग की, और अपनी फ्रेंचाइज को छोड़ के इस वक्त हसन अली कराची किंग्स के अंदर इस एडिशन के अंदर आए हैं। और आज जिस तरह से हसन अली ने बॉलिंग की, 15 रन दिए, 4 ओवर के अंदर 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और मेन खिलाड़ियों को उस वक्त आउट किया जब वो अपनी
हम कह सकते हैं कि रिदम के अंदर थे, अपने मोमेंटम के अंदर थे। अकील हुसैन को आउट किया, जिस वक्त अकील हुसैन जो है वो बड़े अच्छे रन कर रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद ख्वाजा नाफे को आउट किया, सऊद शकील को आउट किया। सऊद शकील और ख्वाजा नाफे की पार्टनरशिप को ब्रेक किया और ये बड़ी लीथल पार्टनरशिप थी, जहां पर ख्वाजा नाफे जो कि पीएसएल के अंदर बड़े शानदार किस्म की बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ सऊद शकील को भी आउट किया। तो हसन अली ने बड़ी की रोल के ऊपर विकेट्स ली और यही वजह है कि आज मैन ऑफ द मैच भी हसन अली करार पाए। उसके बाद अगर हम बात करें कराची किंग्स की बैटिंग की, तो वो भी बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी। यही वजह है कि कराची किंग्स की जो बैटिंग है उसकी वजह से, या उनकी जो फील्डिंग है, जो बॉलिंग है, इन सब चीज़ों की वजह से कराची किंग्स की टीम भी डगमगाती दिखाई दे रही है। और अगर हम शान मसूद की बात करें, तो पूरे एडिशन के अंदर शान मसूद जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप है। आई डोंट नो शान मसूद को क्यों कैप्टन बनाया गया, कराची के साथ उनकी क्या डीलिंग हुई, क्या बात हुई, लेकिन शान मसूद को कैप्टन बनाना एक डिजास्टर था कराची किंग्स के लिए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इससे पहले जो कैप्टन था अमाद वसीम था, उसके अंदर बाबर आजम था। वो टीम अब नया कैप्टन लेके आ रही है और नया कैप्टन बना रही है शान मसूद को, जो कि टेस्ट का प्लेयर है। आप अंदाजा कर सकते हैं इस तरह के कैप्टन के साथ पीएसएल की फ्रेंचाइजीज, ये जोली फ्रेंचाइजीज होती हैं, ये एडिशंस जो होते हैं, ये पीएसएल जो होते हैं, इसके अंदर जॉयफुल मोमेंट्स होते हैं। इसके अंदर जो फैंस होते हैं वो हिटर्स को देखना चाहते हैं, अच्छे प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेटर्स को अगर आप कैप्टन बनाएंगे, उसके बाद आपने देखा कि मोहम्मद आमिर ने 4 बॉलें एक ही लाइन पे की और वहीं पे उन्होंने एज भी लगवाया। तो मतलब प्री प्लान था मोहम्मद आमिर का शान मसूद को आउट करना। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के बैट्समैन को आप अगर कैप्टन बनाएंगे, तो ना ही उनकी परफॉर्मेंस आएगी और ना ही वो कैप्टन बतौर कैप्टन परफॉर्म कर सकेंगे। यही वजह है कि कराची इस वक्त पीएसएल के अंदर, जो कि एक कदरे बेहतर टीम है, लेकिन 5वें नंबर पे है। उसके बाद अगर हम बात करें मजीद टिम साइफर की, शुएब मलिक की और दीगर बैट्समैन की, तो अगर टिम साइफर का कैच हो जाता शायद ये मैच फंस जाता और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते। क्योंकि बहुत ही हम कह सकते हैं कि पुअर फील्डिंग की कोयटा की टीम ने, बहुत ही पुअर बॉलिंग की कोयटा की टीम ने। अगर कोयटा की टीम कुछ बेहतर परफॉर्म कर जाती, कुछ बेहतर बॉलिंग कर जाती, कुछ बेहतर फील्डिंग कर जाती, क्योंकि एक टारगेट होता है ना कि अगर तो हम 150 160 रन जो है वो अगर बोर्ड पे लगा चुके हो आप, उसके बाद अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो शायद कुछ मार्जिन होता है। लेकिन आपके बोर्ड पे अगर रन्स होंगे 119 और उसके बाद आप डिफेंड करने जा रहे होगे 119 रन्स को, तो उसके अंदर आपको एक्सेप्शनल किस्म की बॉलिंग चाहिए, एक्सेप्शनल किस्म के टीम वर्क चाहिए, टीम एफर्ट चाहिए, एक्सेप्शनल किस्म की आपको फील्डिंग चाहिए, जो कि कोयटा की टीम के अंदर आज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। अगर थोड़ी सी बेहतर फील्डिंग करती कोयटा, तो शायद ये मैच जो है वो करीब करीब जा सकता था, 18वें 19वें ओवर तक जा सकता था। लेकिन आज कोयटा ने बहुत ही पुअर फील्डिंग की, जिसके अंदर एक चौका भी छोड़ा, उसके बाद 2-3 कैचेस भी छोड़े, सरफराज अहमद ने भी कैच छोड़ा। और मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ये कैचेस पकड़े जाते तो शायद मैच का रिजल्ट जो है वो बदल सकता था, क्योंकि कराची किंग्स भी एक डगमगाती टीम है। कराची किंग्स के अंदर भी इतने प्लेयर्स नहीं है जो मैच को लेकर चलें। तो ये कोयटा की हम कह सकते हैं कि आज के मैच के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स थी। यही वजह है कि कोयटा की टीम आज मैच भी हारी और उसके साथ साथ उन्होंने अपना मोमेंटम भी लूज किया। तो कोयटा की टीम इस वक्त जो है वो अब डगमगाती दिखाई दे रही है। और आज कराची किंग्स को अगर 2 पॉइंट्स मिले हैं, तो उसके बाद कराची किंग्स से टोटल 6 पॉइंट्स हो गए। अब कराची किंग्स का भी टूर्नामेंट के अंदर वापसी हो सकती है, क्योंकि अभी उनके 3 मैचेस पड़े हैं और अगर 6 पॉइंट्स और ले आएंगे या फिर 4 पॉइंट्स भी अगर कराची और ले आएगी, तो कराची का क्वालिफाई करने का चांस बन सकता है। क्योंकि कोयटा की टीम इस वक्त बिल्कुल बुझी बुझी दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि अगले दीगर मैचेस के अंदर क्या कोयटा आगे आती है या कराची आगे आती है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, ये ऐसी टीम्स हैं जो कि तकरीबन क्वालिफायर राउंड तक पहुंच चुकी हैं। क्योंकि इनके तकरीबन एटलीस्ट 5-5 मैचेस जो है वो ये टीम्स जीत चुकी हैं। और मुल्तान सुल्तान तो जाहिर सी बात है क्वालिफाई कर भी चुकी है ऑफिशियली तौर पे। तो मुल्तान सुल्तान एक साइड पे, इस वजह से मुल्तान सुल्तान तजर्बे भी कर रही है, लेकिन बाकी टीम जो है उनके अंदर अभी उनके जो चांसेस हैं वो खासे बढ़ गया। लेकिन कोयटा वर्सेस कराची इस वक्त जो है वो मुकाबला एंड पे आके फंसेगा, वो चाहे रन रेट के ऊपर फंसे या फिर मैच के ऊपर आके फंसे। लेकिन इन दो टीम्स का जो है वो अब डू एंड डाई चल रहा है। लाहौर कलंदर भी आउट हो चुकी है और मुल्तान सुल्तान इन हो चुकी है। और अब देखना होगा जो आगे के मैचेस आएंगे उनके अंदर क्या अपडेट्स आती है, किस तरह से उनके रिजल्ट्स निकलते हैं। उन रिजल्ट्स के ऊपर फिर आगे जाके मजीद हम बात भी करेंगे, मजीद डिस्कशन भी करेंगे, मजीद आपको जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं तो उसको लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।